हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल डीजे सुपर स्टडी पर। जैसा कि आपको पता है, हम इस वीडियो में करंट अफेयर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना देरी किए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। हाल ही में ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने कोलंबिया विश्वविद्यालय के सहयोग से जारी किया है। यह रिपोर्ट कोलंबिया विश्वविद्यालय के सहयोग से जारी की गई है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यूएनईपी यूएनओ का एक संगठन है। यूएनईपी यूएनओ का ही एक संगठन, सहायक संगठन है, जिसका गठन 5 जून 1972 को हुआ था। और इसका यूएनईपी का संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जो मुख्यालय है वो नैरोबी में है, जो केन्या की राजधानी है। कार्यकारी निदेशक इंगर एंडरसन इसके कार्यकारी निर्देशक इंगर एंडरसन है, जो कि डेनमार्क के रहने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, यह संयुक्त राष्ट्र का ही एक सहायक संगठन है। और 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए राष्ट्रीय आय, उपभोग, व्यय, बचत और पूंजी निर्माण का पहला संशोधित अनुमान जारी किया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 31 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने किस पत्रिका की 125वीं वर्षगांठ समारोह को संबोधित किया है? तो इसका राइट आंसर है प्रबुद्ध भारत की 125वीं वर्षगांठ समारोह को आयोजित किया है। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। प्रबुद्ध भारत की स्थापना 1896 में हुई थी। इसकी स्थापना पी आई स्वामी, बी आर राजम अय्यर, जी जी नरसिम्हाचार्य और बीबी कामेश्वर अय्यर ने की थी। दोस्तों, इसकी स्थापना मद्रास में हुई थी। और प्रबुद्ध भारत की सबसे लंबी चलने वाली अंग्रेजी पत्रिका है। फ्लोट फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है तमिलनाडु, मदुरई में मनाया जाता है। दोस्तों, इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों। फ्लोट ये फ्लोट नहीं है, फ्लूट नहीं है, फ्लोट फेस्टिवल है। फ्लोट फेस्टिवल मुख्य रूप से दक्षिण भारत राज्य तमिलनाडु में वेगई नदी पर स्थित मदुरई शहर में मनाया जाता है। दोस्तों, यह एक हिंदू धार्मिक त्योहार है जो दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में हिंदू मंदिरों में मनाया जाता है। फ्लोट फेस्टिवल मदुरई में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह तमिल महीने थाई की पूर्णिमा की रात को होता है, जो जनवरी के मध्य और फरवरी के मध्य आता है। यह पहली बार राजा थिरुमलई नायक ने 17वीं शताब्दी में मनाया था। दोस्तों, तब से यह त्योहार लगातार मनाया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और दोस्तों, यह है तमिलनाडु से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जैसा कि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी, राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित, मुख्य न्यायाधीश यहाँ के हैं संजीव बनर्जी। और तमिलनाडु के 3 पड़ोसी राज्य हैं केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। दोस्तों, तमिलनाडु में लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 18 और विधानसभा सीट 234 हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
महात्मा गांधी की पुण्यतिथि हर साल किस दिन मनाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 30 जनवरी को महात्मा गांधी की हर साल पुण्यतिथि मनाई जाती है। हाल ही में हमने 2021 में 73वीं पुण्यतिथि मनाई थी महात्मा गांधी जी की 73वीं पुण्यतिथि मनाई थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 30 जनवरी 1948 को 30 जनवरी 1948 को जब महात्मा गांधी प्रार्थना सभा के बाद बिरला हाउस बिरला हाउस में थे बिरला हाउस के अंदर थे, तब नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या कर दी गई थी। कला उत्सव किस मंत्रालय की एक पहल है? दोस्तों इसका राइट आंसर है शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शिक्षा मंत्रालय का पहले नाम HRD मंत्रालय हुआ करता था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय हुआ करता था, जो अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। और इसके जो मंत्री हैं उनका नाम रमेश पोखरियाल जी हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन कब करेंगे? दोस्तों इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 4 फरवरी को किया जाएगा। चौरी चौरा की बात करें तो दोस्तों चौरी चौरा 4 फरवरी 1922 को एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी, जिसके अंतर्गत दोस्तों कुछ ब्रिटिश भारत के तब अंग्रेजों का शासन था, तब कुछ ब्रिटिश सैनिक थे जिनको पकड़कर उन्हें जला दिया गया था। और उनको जला दिया गया था। यह समारोह PM द्वारा उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। चौरी चौरा नामक घटना ब्रिटिश भारत में 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक स्थान पर हुई, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा एक डाक टिकट भी जारी की जाएगी, जो चौरी चौरा की घटना के स्थापना वर्ष को समर्पित होगी। इस समारोह में शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को भी शामिल किया जाएगा। विदेशियों के समूह का चयन करने के लिए नागरिकता प्रदान करने की प्रक्रिया औपचारिक बनाने वाला पहला खाड़ी देश कौन है? दोस्तों इसका राइट आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। दोस्तों UAE इसकी राजधानी अबू धाबी और यहाँ के राष्ट्रपति खलीफा बिन नाहयान, प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अल मखदूम और मुद्रा संयुक्त अरब अमीरात दिरहम है। दोस्तों यह पश्चिमी एशिया का एक देश है। चुप ना बैठो हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया एक डिजिटल अभियान है? दोस्तों इसका राइट आंसर है विज्ञापन मानक परिषद भारत के द्वारा शुरू किया गया डिजिटल अभियान है। दोस्तों विज्ञापन मानक परिषद भारत की स्थापना 1985 में की गई थी। यह भारत में विज्ञापन उद्योग का एक स्वनियामक स्वैच्छिक संगठन है। यह गैर सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। दोस्तों यह संगठन कंपनियों के द्वारा आपस में बनाया गया है। दोस्तों इस अभियान के अंतर्गत अगर हम कहीं भी विज्ञापन देखते हैं, चाहे वो ऑनलाइन देखें या टीवी पर देखें, और अगर हमें लगे कि इसमें कुछ
अगर इसमें कुछ सही नहीं है, अगर उसके बारे में गलत बताया जा रहा है, तो उसकी शिकायत हम इस अभियान के अंतर्गत कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है RS शर्मा को। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी इन्हें नियुक्त किया गया है, जो कि एक राष्ट्रीय जीवन बीमे का बीमा है। पहला यूरोपीय संघ देश जिसने चीन की कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है, कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हंगरी। हंगरी ऐसा देश है जिसने चीन की जो वैक्सीन है उसको मंजूरी दी है। दोस्तों अगर बात करें तो हंगरी चीन द्वारा निर्मित सिनोफार्म को अपने देश में मंजूरी दी है। दोस्तों हंगरी इस वैक्सीन की 5 लाख करीबन 5 लाख डोज मंगवाएगा। और अगर हंगरी की बात करें तो इसकी राजधानी बुडापेस्ट, प्रधानमंत्री यहाँ के विक्टर ओर्बन, मुद्रा फोरेंट, और हंगरी मध्य यूरोप का एक देश है। दोस्तों अगर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस राज्य ने नई औद्योगिक नीति 2021 जारी की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है तमिलनाडु के द्वारा जारी की गई है औद्योगिक नीति। देश का पहला केंद्रीयकृत वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल किस शहर में बनाया जा रहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बेंगलुरु। यह देश का पहला वातानुकूलित एयर कंडीशनर टर्मिनल बनाया जा रहा है। उत्तराखंड का कौन सा शहर नागरिकों के बीच पूर्ण साक्षरता वाला राज्य का पहला जिला बन गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है देहरादून। देहरादून नागरिकों के बीच पूर्ण साक्षरता वाला राज्य का पहला जिला बन गया है। अगर उत्तराखंड की बात करें तो दोस्तों स्थापना उत्तराखंड की 9 नवंबर 2000 को हुई थी, और राजधानी इसकी 2 राजधानियां हैं, देहरादून शीतकालीन राजधानी इसकी देहरादून और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। इसके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर लोकसभा की 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 है, विधानसभा सीट 71 है। दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। वो उत्तराखंड राज्य में ही है। ईश्वर दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है। राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है जय शाह को। दोस्तों जय शाह अमित शाह के बेटे हैं। जो अमित शाह जो कि हमारे भारत के गृह मंत्री हैं। और दोस्तों अगर इनकी बात करें तो ये राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के पहले युवा अध्यक्ष चुने गए हैं, जिनकी उम्र मात्र 32 वर्ष की है। दोस्तों अगर बात करें तो पहले यह पद बांग्लादेश के पास था, जो अब हाल ही में भारत के पास आ गया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही।